Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all once again with the chapter circles, the second lecture on it. इससे पहले हमने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस की विद illustrations. आज हम इससे आगे चलेंगे. This is intercepts made by a circle on axis. ये जो सर्कल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट्स बनाएगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे. लेट्स टेक इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरल इक्वेशन जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. यू नो दैट ये जो है ये इक्वेशन जो है ये सेंटर से पास नहीं होती है. ये जो है ये हमने इसकी डायग्राम बनाई सर्कल. इसका सेंटर हमें पता है, इसका सेंटर है -g और -f. हियर इज द सेंटर -g -f. इंटरसेप्ट इसके है, x इंटरसेप्ट है AB और y इंटरसेप्ट है CD. तो यहाँ हमारे पास है हियर जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट यहाँ NP है. NP जो है ये x कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू mod ऑफ -g दैट्स g. और ये जो हमारे पास है NP, MP जो है ये y कोऑर्डिनेट है, ये f हमारे पास है. ये PM जो है ये AB को बाइसेक्ट करता है. ये AP जो है ये भी रेडियस है, या अगर हम CP देखेंगे ये भी रेडियस है. CP इज ऑल्सो रेडियस. तो हमारे पास ये जो PM है, PM कितना है? PM है F. ये हमारे पास एज फार एज डिस्टेंस इज कंसर्न ये F है. तो AP जो है ये रेडियस है. रेडियस आपको पता है, रेडियस किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इस सर्कल की g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ये AP हमें निकला. हम निकालेंगे AM. AM किसके बराबर आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AM जो है ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर. तो जो AM है स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर. AP स्क्वायर जो है ये हमारे पास बनेगा, स्क्वायर रूट कटेगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. PM क्या है? दैट्स f जाएगा f स्क्वायर. So this is square root of g square minus c. g square minus c. तो ये AM हमें निकला. तो जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है? x इंटरसेप्ट जो है that's AB and AB is twice AM. This is twice square root of g square minus c. तो ये हमारे पास मिला हमें x इंटरसेप्ट. इसी तरीके से जब हम ये वाला पोर्शन लेंगे यहां से, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आएगा? y इंटरसेप्ट आएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c. So this is how you get intercepts on the coordinate axes made by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन and has alpha and beta as x and y intercepts respectively. मतलब ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास होता है और इसका x इंटरसेप्ट अल्फा है और y इंटरसेप्ट बीटा है. जब इसका x इंटरसेप्ट अल्फा है इसका मतलब ये किस पॉइंट से पास होता है? a अल्फा का 0. और y इंटरसेप्ट बीटा है
इसका मतलब ये 0, बीटा से पास होता है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ए बी इसका डायमीटर बनता है और ये इसका यहाँ सेंटर बनता है। तो सेंटर हम इसका यहाँ से निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, इट्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इट्स अल्फा बाई 2 एंड इट्स बीटा बाई 2। अब इसकी इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? हमने बेटा डायमीटर फॉर्म किया है। डायमीटर फॉर्म जो है दैट्स x माइनस x1, x1 इज अल्फा into x minus x2, x2 is 0 plus y minus y1, y minus y1 is 0 into y minus y2, y2 is beta equal to 0। तो सिंप्लीफाइंग ये क्या आएगा? ये आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। So it's x square plus y square minus alpha x minus beta y equal to 0. So this is the equation of a circle passing through origin and has intercepts। देखो जब आपको इंटरसेप्ट दिए गए होंगे, x इंटरसेप्ट भी दिया गया होगा, y इंटरसेप्ट भी दिया गया होगा, तो इससे सिंपली आप निकाल सकते हो वो इक्वेशन जो सेंटर से, जो ओरिजिन से पास होती है और जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होंगे अल्फा और बीटा। देखो हमने यहाँ भी इसका सेंटर निकाला, तो जैसे आप सेंटर निकालते हो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट्स अल्फा बाय 2 एंड माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज बीटा बाय 2। So this is the required equation. Now ये हमारे पास है when circle touches x axis at alpha comma 0। जब सर्कल x एक्सिस को टच करेगा अल्फा कमा 0 पे एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करेगा ऑफ लेंथ 12। तो ये हमने रखा BE जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, 12 BD हमने L रखा और DE हमने L रखा। तो OA हमारे पास अल्फा है, इसका मतलब BC भी अल्फा होगा। अगर हम CA रखेंगे बीटा तो इसका सेंटर क्या आएगा? सेंटर आएगा इसका, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है अल्फा और y कोऑर्डिनेट है बीटा, तो सेंटर इसका अल्फा कमा बीटा आएगा। सेंटर इसका आएगा C अल्फा कमा बीटा, ठीक है। तो रेडियस हमने जो है, रेडियस हमने बीटा रखी, यहाँ भी रेडियस जो है BC ये बीटा है, DB जो है ये L है। हम लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBD बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम निकालेंगे यहाँ पे जो ये बीटा है, बीटा इन टर्म्स ऑफ ये आएगा L और अल्फा। तो जो BC है, BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BC जो है ये रेडियस है, वो हमने बीटा रखी है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल बीटा एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर। BD क्या है बेटा? इट्स L स्क्वायर प्लस DC। DC जो है BC हमारे पास है OA के बराबर, दैट इज अल्फा। तो ये हमारे पास निकली रेडियस, क्लियर। तो सेंटर जो है, सेंटर हमारे पास क्या है? अल्फा कामा बीटा एंड दैट्स नाउ अल्फा कामा बीटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपके पास अब आ गया इन नोन पैरामीटर्स। नोन पैरामीटर्स मींस आपको जो है ये पॉइंट दिया है जहां इसको x एक्सिस पे टच करता है और
ये जो है ये आपके पास है y इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2l, उसका ये l है। इक्वेशन कैसे आप निकालोगे बेटा? सेंटर ये है, दैट इज x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर जो है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेंट्रल फॉर्म है जैसे आप लिखते हो x माइनस h स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। रेडियस हमारे पास क्या है? बीटा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा? दैट इज l स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। So this is how to get the equation as far as the present case is concerned. तो इससे सेंटर भी आपको मिलेगा और रेडियस भी मिलेगी और इसकी जो इक्वेशन है वो भी हमने फाइंड की। नाउ बेटा ये इसका एनालॉगस रिजल्ट दूसरा है, when circle touches y axis at 0, बीटा। ये जो सर्कल है ये y axis को टच करता है 0, बीटा पर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितना है? ये बीटा है, ओ ए बीटा है। इसका मतलब ये जो एम सी है ये भी हम बीटा ले सकते हैं। एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है वो क्या है? ऑफ लेंथ 2k। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हमने बी डी लिया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बी एम जो है ये भी के है और एम डी भी के बराबर है। तो यहाँ जो है अगर हम ये जो ए सी है, अगर ए सी हम अल्फा लेंगे, ए सी हम लेंगे अल्फा, तो अल्फा इसकी क्या बनेगी? ये बनेगी रेडियस। फाइन। तो सेंटर जो है लेट इट बी सी अल्फा कामा बीटा। तो सेंटर हमने लिया अल्फा कामा बीटा, ये यहाँ पे अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी। और देख रहे हो बी सी जो है ये भी रेडियस है अल्फा, तो बी सी जो है ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एम स्क्वायर दैट के स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर दैट इज बीटा स्क्वायर। तो ये जो बी सी है, बी सी इक्वल टू ये अल्फा है दैट्स रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेंटर जो है, सेंटर हमारे पास इसका गया है अल्फा कामा बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कामा बीटा। दीज आर द नोन कंपोनेंट्स। बीटा भी आपके पास दिया है और के भी दे के होगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? इक्वेशन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल रेडियस क्या है? रेडियस अल्फा है, इसका स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। So this is how you find equations in this case as well. So these are some special cases. The first one, when circle touches x axis. अगर सर्कल x axis को टच करता है तो ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे अल्फा कामा बीटा इज सेंटर, ये सेंटर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट इज बीटा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी? रेडियस। तो सेंटर इसका अल्फा कामा बीटा और रेडियस बीटा। इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आएगी x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया r स्क्वायर। नाउ सी, ये जो है इस तरीके से ये आप ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ये जो सेंटर है ये क्या आएगा, ये आएगा अल्फा कामा माइनस बीटा, क्योंकि नेगेटिव वाई कंपोनेंट है। या हम ये इस क्वार्टर में भी ले सकते हैं, इस क्वार्टर में भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इस तरीके से होगा टच एक्स एक्सिस, तो हम इनमें से कोई भी फॉर्म, इसके 4 फॉर्म यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हम इनमें कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, तो वो हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो देगी। सो यू कैन टेक एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। हाँ, अगर आप ये देख के होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है, तब हमें अकॉर्डिंगली उसी तरीके से लेना है। बट यूजुअली ऐसे होता है दैट टच एक्स एक्सिस, तो वी कैन टेक एनी ऑफ द फॉर्म्स। सो दिस इज व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, अगर सेंटर होगा इसका अल्फा कामा बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब ये इसका सेकंड, व्हेन सर्कल टचेस दी y एक्सिस, जब सर्कल टच करेगा किसका, y एक्सिस को। ये व्हेन सर्कल टच y एक्सिस इट्स लाइक दिस। तो अगर सेंटर इसका होगा अल्फा कामा बीटा, इस वक्त रेडियस जो है वो ये x कंपोनेंट आएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। जैसे मैंने इसमें बताया, ये भी या तो इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, या यहाँ इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, या इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन जो जनरल फॉर्म है वी कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉर्म्स टू गेट दी जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, वी कैन गेट इट डन बाय टेकिंग एनी ऑफ द फॉर्म्स। सो ये सेकंड है। थर्ड वन हमारे पास इसमें है when circle touches both axes, जब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा सर्कल, तो ये इस तरीके से होगा बेटा, इट विल बी लाइक दिस। जब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा, तो ये सेंटर इस तरीके से यहाँ पे, इस वक्त ये भी रेडियस बन गई, ये भी रेडियस बन गई। नाउ इट्स अप टू यू क्या रखेंगे, अगर ये अल्फा कामा ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इसका सेंटर बनेगा अल्फा कामा अल्फा। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल रेडियस भी अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो ये इस केस में हम लिख सकते हैं। Now one more case, if circle touches x axis at origin, ये सर्कल जो है अगर इसको x एक्सिस को origin पर टच करेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट हम k रखेंगे, तो सेंटर बेटा जो है, सेंटर इसका क्या बनेगा, c0 कामा k, रेडियस क्या बनेगी, रेडियस बनेगी k। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, और यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू k स्क्वायर, और यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ky। ऐसे भी आप लिख सकते हो। हाँ, अब ऐसे भी हो सकता है, ये यहां से भी हो सकता है, कैन बी लाइक दिस, ये जो इस तरीके से है। इन दैट केस जो हमारा एक सेंटर है वो क्या बनेगा, 0 कामा माइनस k,
अगर हम ये वाला केस कंसिडर करेंगे तो इस वक्त जो है ये बनेगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इट्स x स्क्वायर प्लस y प्लस के होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हो गया इस फॉर्म में जो है, अगर हम जो कंडीशन दे की होगी तो हम ये इस तरीके से ले सकते हैं। इफ सर्कल टच x एक्सिस एट ओरिजिन। नेक्स्ट, इफ सर्कल टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन। अगर सर्कल जो है अगर ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करता है तो इसका सेंटर जो है ये x एक्सिस पे होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक h है तो इसका सेंटर h का 0 है और रेडियस h है, तो इसका सेंटर जो है वो क्या बनेगा बेटा, दैट्स c h का 0 और रेडियस क्या बनेगी, रेडियस इज h। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस h स्क्वायर plus y minus 0 square equal to h square, or you can write x square plus h square, it's here minus 2xh plus y square equal to h square, or you can write x square plus y square equal to 2xh। अगर इस साइड से होगा देन, अगर इस साइड से होगा, बट मैंने पहले ही बोला यू कैन टेक एनी ऑफ द फॉर्म। जब क्वेश्चन में होगा सर्कल टच एक्स एक्सिस तो आप ये फॉर्म भी ले सकते हो, वो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो यहाँ हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उस केस में आएगा यहाँ माइनस 2x। अगर हम ये वाला केस जो है इस तरीके से अगर होगा, ये वाला अगर हम देखें, so these were the different forms of circle under different conditions. Now see बेटा, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। जब आप ये चीजें अच्छे से करोगे जो हमने अभी तक पढ़ी, आप देखो क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो इन सिंपल वे। जब आप इनको, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमने बेसिक चीजें की, इनको अच्छे से करोगे तो यू विल डू ब्यूटीफुली। नाउ सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, रिमेंबर द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which cuts off intercepts of length 2a and 2b from x axis and y axis respectively is। तो क्या दिया है हमें, इंटरसेप्ट दिए हैं जो ये सर्कल कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो वहां से दिया है क्या है 2a और 2b। 2a एक्स इंटरसेप्ट है और 2b वाई इंटरसेप्ट है। लेकिन अभी आपने देखा जो सर्कल है वो एक्स इंटरसेप्ट क्या कट करता है, एक्स इंटरसेप्ट वो कट करता है ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन यहाँ किसके बराबर है, 2a के बराबर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू a, और स्क्वायरिंग कैन राइट g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू a स्क्वायर। y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, दैट इज ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। लेकिन हमारे पास ये किसके बराबर है, 2b, सो इट इज f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू b स्क्वायर। फाइन। आपको निकालना है लोकस ऑफ सेंटर। सेंटर में क्या होता है, जी और एफ, मींस जी और एफ की इक्वेशन आपको बनानी है। तो जी और एफ जो है हम क्या करेंगे, और यहां आप देख रहे हो यहां कहीं सी है ही नहीं, सी इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। इसका मतलब इस सी को एलिमिनेट करना है। हम करेंगे, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आएगा जी स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट इज जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द लोकस, लोकस आपको पता है, इसका लोकस जो है यू हैव टू रिप्लेस द एक्स, इट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो हियर इट इज। तो आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे से आपने किया।
जब जो रिक्वायरमेंट्स इनकी थी आपने वो जब अच्छे से की होगी, सो इट इज डन ब्यूटीफुली। Question number second here. A circle touches y-axis at point 0,4 and cuts x-axis in a chord of length 6 units. आपको पता है then radius of circle is 25, 9, 5, none of these. Circle touches y-axis at point 0,4. So this is circle touches y-axis at 0,4 and cuts a chord of length 6 units. Chord of length 6 units जो अभी आपने पढ़ा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, BD 3 एंड BC 3। नाउ सी, ये जो है ये आपका y कंपोनेंट है OA, ये 4 के बराबर है, इसका मतलब BC भी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। आपके पास जो BD है ये 3 है, तो रेडियस क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये जो BC है रेडियस जो है BC एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ BD square, that is 3 square plus 4 square. It's 9 plus 16, that is 25. So it's 5. So it's done simply. So right option is 5 here. Next question, the equation of circle which touches the equation of circle which touches x-axis and whose center is 1,2 is. तो हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 1,2। जब इसका सेंटर 1,2 है तो रेडियस जो है, रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इसका y कंपोनेंट, y कंपोनेंट यहाँ क्या है 2, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू r है 2 स्क्वायर दैट्स 4, सो इट्स x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4, सो इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. X square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. So here is the right option. Now see, बहुत ही अच्छा question है and see the things we have done, how they will work beautifully here. If the circle x square plus y square minus kx minus 12y plus 4 equal to 0 touches x axis, आपको पता है k का वैल्यू क्या आएगा। देखो ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई, इस सर्कल का जो ये जनरल फॉर्म है, इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, लेकिन जब ये x एक्सिस को टच करेगा तो इसकी रेडियस यहाँ क्या होगी, वो y कंपोनेंट यहाँ जो है दैट्स f हियर। तो हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर क्या होता है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज k/2 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, दैट्स 6। तो यहाँ पे सेंटर जो है होता है दैट्स माइनस जी कमा माइनस एफ, तो माइनस जी आपके पास ये है और माइनस एफ ये है, एंड रेडियस क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मीन्स ये बनेगा k/2 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एंड एफ स्क्वायर इज 6 स्क्वायर माइनस सी, एंड सी इज हियर 4। लेकिन ये रेडियस किसके बराबर होना है, ये रेडियस होनी चाहिए बराबर एफ के बराबर। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एफ क्या आएगा, एफ आएगा माइनस 6। तो स्क्वायरिंग, जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे ये आएगा k स्क्वायर बाय 4 प्लस 36 माइनस 4 इक्वल टू 36, इसका मतलब k स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4, k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k क्या आएगा, k is here 4. So this is the right option. So thank you very much.